गोबर उठा रही थी सड़क में, इतना भर लिया टोकनी में, उठे ही ना। बोली हे भगवान, मौत भी नहीं आती कि मैं मर जाऊं, ये बहू इतना काम कराती है, मौत आ जाती तो ये गोबर से बचती, बुढ़ापे में इतना काम करना पड़ता। तभी यमराज जी गुजर रहे थे। सुन लिया कोई बुला रहा है, आए, मैया चलो। कौन हो तुम? हम यमराज, तुमने कहा ना मौत आ जाती, आ गए हम। मैया बोली हे भगवान, क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकती? आप तो सही आ गए। अच्छा सुनो, आ गए हो, ये गोबर की टोकनी उठवा दो और जाओ, अभी ना आना। मतलब ये है कि कोई आदमी मरना नहीं चाहता और बूढ़ा होना नहीं चाहता, पर ये दोनों सत्य है कि बूढ़ा भी होना पड़ेगा और मरना भी पड़ेगा। मरने के पहले अपनी इच्छाओं को मार दो। मरने के पहले अपनी इच्छाओं को, जो व्यक्ति बुढ़ापे में जाने से पहले जवानी के अंत में अपनी इच्छाओं को मार देता, इसलिए गृहस्थी 50 साल की है। 50 साल तक अपनी सारी इच्छाओं को खत्म करके फिर बुढ़ापे में प्रवेश करो। इसलिए 50 के बाद 51 वन जाओ, वन 52 जाओ, वन वन की ओर निकलो, भ्रमण करो अब तीर्थों का, जाओ वन। और यदि नहीं गए सही समय पर वन और नहीं अपना बनाया लोक परलोक, तो फिर एक 60, लोग कहते हैं 60 आ गया है। सही वक्त पर अपने आप को सत्संग से नहीं जोड़ता आदमी, तो 60, 61, 62, 63, 60 आ जाता है आदमी। ये हम नहीं कह रहे, उम्र खुद कह रही है। 61, 62, 63, 64, 65, सब में 60 आ गया है, सब में 60 है। सत्संग से नहीं जोड़ोगे, आध्यात्म से नहीं जोड़ोगे, तो आप 60 आ जाएंगे। और यदि आप फिर भी ना जोड़ें, तो 70 के बाद क्या होता है? तर 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 ठंडी लग रही है किसे? बताओ, ठंडी सबसे ज्यादा किसे लगती है? जवानों को कि बूढ़ों को? सबसे ज्यादा सर्दी किसे लगती है? सर्दी से पूछा तुम किसके पास जाती हो ज्यादा? सर्दी बोली लड़कन से बोलेंगे नहीं, जवान मेरे भाई, और बूढ़ों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे ओढ़े फिरे रजाई। लड़कों से बोलेंगे, बच्चों से बोलेंगे नहीं, जवान हमारे भाई, और बूढ़ों को छोड़ेंगे नहीं, चाहे होता बड़ा अपमान करते हैं। क्या अपमान होता है? 91 बे 92। फिर घर वाले कहते हैं हे भगवान उठा लो। इसलिए कहता हूं, अच्छा बुढ़ापे में आपने देखा होगा सिर हिलने लग जाता है। कैसे हिलता है बताओ? बुढ़ापे में सिर कैसे हिलता है? स्त्रियों का कैसे हिलता है? अलग अलग हिलता है, अलग अलग डायरेक्शन में। पुरुषों का ऐसे हिलता है बुढ़ापे में, और स्त्रियों का ऐसे हिलता। ये सिर क्यों हिलता है? किसी ने पूछा कि भाई ये अलग अलग डायरेक्शन में क्यों हिल रहा? सबका एक सा हिलना चाहिए ना। तो सुनो, भगवान पूछते हैं क्यों तुम संसार में आओगे पुरुषों से? हाँ हाँ आऊंगा, अभी और आऊंगा। इसलिए ऐसे ऐसे सिर हिलता, उसका पेट नहीं भरता ना, और आएगा आएगा आएगा। स्त्रियों से भगवान कहते क्यों दोबारा आओगी? ना महाराज, अब भगवान अपने चरणों में रख, अब नहीं आऊंगी, बड़ा सताया लोगों ने, इसलिए स्त्री मना करती है मैं नहीं आऊंगी। पुरुष कहता भी आऊंगा। इसलिए भगवान की भक्ति बुढ़ापे में करना ठीक है या जवानी में? कब करना सही है बताओ? आप चारों धाम की यात्रा करेंगे तो पुरानी गाड़ी में कि नई गाड़ी में? पुरानी का कोई भरोसा नहीं कब बिगड़ जाए। जवानी नई गाड़ी है, बुढ़ापा पुराना हो गया है। इसलिए
भगवान तक पहुंचने का रास्ता तय करना है तो जवानी की गाड़ी में बैठकर तय कीजिएगा, बुढ़ापे की खटारा गाड़ी पता नहीं कब बैठ जाए। इसलिए भगवान को पाना हो तो जवानी से दौड़ शुरू कीजिएगा। और ध्रुव और प्रहलाद जी ने तो लड़कपन से, और बढ़िया लड़कपन नहीं तो जवानी, वरना बुढ़ापे की शुरुआत में तो जुड़ ही जाइएगा। बाल सफेद होने के पहले मन भगवान में लगा लेना तो ठीक है, और बाल पक गए फिर भी तुम्हारा मन अभी संसार में ही पड़ा है, बड़ी दुर्गति होगी तुम्हारी बुढ़ापे में, देख लेना। जिनका मन भगवान में नहीं लगता, संसार में रहते हैं, बड़े परेशान होके अंतिम चरम सीमा तक पहुंचेंगे। हमें किसी भी प्रकार से किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, हम तो जमाने के आश्रित ना रहें, हम भगवान के आश्रित रहने शुरू हो जाएं। और ये बुद्धि बुढ़ापे में आए तो अच्छी, पर जवानी में आ जाए तो बहुत अच्छी। जवानी में ये थिंकिंग आ जाए, ये सोच बन जाए, ऐसा सोचने लग जाए हम कि हमें अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं, एक गोविंद के, एक राधा रानी के सहारे के सिवा हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको भगवान की भक्ति कब शुरू करनी चाहिए, बता दो फटाफट, दोनों हाथ उठा के बताओ, लड़कपन या जवानी? लड़कपन सबसे बेस्ट। अच्छा एक बात बताओ, क्या सुबह आप लोग दीपक जलाते हैं? क्या सुबह दीपक जलाने की जरूरत है? बोलो हाँ या ना। नहीं। क्या दोपहर को दीपक जलाने की जरूरत है? नहीं। तो शाम को दीपक जलाने की जरूरत है या नहीं? हाँ या ना। सुबह मत जलाओ चलेगा, दोपहर को मत जलाओ चलेगा, पर शाम को जलाना ही पड़ेगा। सुबह, दोपहर और शाम, सुबह दोपहर शाम। उसी प्रकार जीवन की भी तीन अवस्थाएं हैं, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। लड़कपन मतलब सुबह, लड़कपन बीत गया तुम्हारी जिंदगी की सुबह बीत गई, जवानी बीत गई जिंदगी की दोपहर बीत गई, और बुढ़ापा आ गया। ये बुढ़ापा नहीं है साहब, ये जिंदगी की शाम आ गई है। तो शाम आ गई है तो अब तो भक्ति का दिया जला लो, अब तो प्रेम का दिया जलाओ। अब नहीं तो अब के बाद फिर तो रात ही आएगी। रात मीन्स मृत्यु। इसलिए कहता हूं भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे का इंतजार ना करना और अपने बच्चों से कहना बेटा सत्संग लड़कपन जवानी में पालो। सही रास्ता हमें सही वक्त पर मिल जाए तो क्या आपत्ति है। बुढ़ापे में तो फिर ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। बुढ़ापे में तो सरकार भी रिटायर कर देती है, चलो घर बैठो। अब तो सरकार के भी काम के नहीं है, आदमी पर भगवान की काम का रह गया, और किस काम के, है ना। एक आदमी से मैंने कहा जरा जूस देना गन्ने का, उसने गन्ने का जूस निकाला, खुद पी गया, छिलका मुझे पकड़ाया, तुम चूस लो। हमने कहा भाई अच्छा मजाक करते हो। बोला महाराज जी मजाक नहीं है, समझ लो। हमने कहा ठीक है समझ गए। जवानी का रस रस निकाल कर तो वो परिवार को पिलाता है, और बुढ़ापे का छिलका भगवान को पकड़ाता है। जो आदमी बुढ़ापे में भगवान की शरण में जाता है तो बुढ़ापा तो छिलका ही है, रस तो जवानी में था, वो तुमने संसार को पिलाया। इसलिए भगवान को छिलका ना खिलाओ, भगवान को सुंदर जवानी दो, ताकि जवानी में भगवान के चरणों में मन लगा सको। जवानी में या तो आदमी बन जाता है या तो बिगड़ जाता है, वही रास्ता है बनने का और बिगड़ने का। जवानी सुधर गई, जिसकी जवानी अच्छी है उसका बुढ़ापा भी अच्छा, जिसकी जवानी बिगड़ गई उसका बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। अच्छा आप में से कितने लोगों का मन वश में है, हाथ उठाओ। आपका मन वश में, जिनका मन वश में नहीं है वो हाथ उठाएं। कितनों का मन अशांत है, परेशान करता है, वश में नहीं है। चलो ठीक कहा आपने, मन लगभग सबका ही अशांत है, सबका मन सबको परेशान करता है।
और आपने कभी नोटिस की होगी बात कि हमारे पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में एक मन ही ऐसा है जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है। हाँ या ना? एक मन सबको परेशान करता है। आप लोग जितने लोग परेशान हैं आज, आप अपनी पत्नी के कारण परेशान नहीं हैं, पति के कारण नहीं है, पुत्र पुत्री के कारण परेशान नहीं है, पड़ोसियों के कारण परेशान नहीं है, परेशान है सिर्फ अपने मन के कारण। किसके कारण? किसके कारण? सिर्फ मन। मन है जो आपको परेशान करता है। अच्छा, मन परेशान कब करता है? जब हमारे मन की नहीं होती तब। मन चाहता है ये और ये नहीं मिलता, मन परेशान है ना? ये मन क्या है? एक राजा ने एक बकरे को खड़ा किया और कहा कि जो आदमी इस बकरे का पेट भरेगा उसे हम इनाम देंगे। बड़े बड़े लोग पेट भरने गए। बकरे का पेट भरना कोई कठिन काम तो था नहीं। दिन भर हरी हरी घास में उसे चराया, शाम को लाकर खड़ा किया। राजा साहब पेट भर गया। राजा ने हरी घास डाली तो बकरा खाने लगा। राजा बोला भर गया होता तो ये खाता क्यों? खा रहा है, इससे पता चला कि इसका पेट। सारे लोगों ने ट्राई किया, कोई उसका पेट ना भर सका। आखिरी में एक संत जी को पता लगा। संत जी ने बकरे को लेकर वो जंगल गए। बकरे को उतनी ही घास खवाई जितनी उसको जरूरत थी। अब ज्यादा खाए तो संत जी उसके मुंह पर लाठियां मारने लग गए। खाने जाए तो एक मारे, फिर खाने जाए फिर मारे। मारते गए, मारते। अब बकरे को लगा भाई खाता हूं तो लाठियां पड़ती हैं, अब खाना छोड़ दिया। बकरा चुपचाप खड़ा। शाम को संत जी राजा के पास ले गए। राजा ने हरी घास डाली तो बकरा ने महात्मा जी की तरफ देखा, खड़ा है लाठी लेके। उसने आंखें मूंद ली। बकरा घास की तरफ गया ही नहीं, क्योंकि दिन भर उसे घास के चक्कर में ही पिटाई पड़ी है। बकरे को आप कितना भी खवाओ पर फिर उसे हरी घास मिल जाएगी, वो फिर खाने लग जाएगा। हाँ या ना? उसी तरह तुम्हारा मन है। इसे कितना भी तुम खिलाओ पिलाओ, कितना भी सुख दो मन को, कितनी भी मनमानी करो मन के साथ, फिर भी उस मन का पेट खाली का खाली, बकरे की तरह। फिर संत जी ने क्या किया था? लाठी उठाई, मारना शुरू किया। इसलिए कहता हूं मन की मानो मत, मन को मारो। मन को अपने विवेक की लाठी से, अपने ज्ञान की लाठी से मन को समझाओ कि मन। कई लोग कहते हैं, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम आप सब जानते हैं, वो कहते हैं कि आपका मन जब भोगने का हो तो भोग लो, तृप्ति मिल जाएगी। मन खाने का हो तो खा लो, तृप्ति मिल जाएगी, फिर भगवान का भजन करना। तो एक बात बताओ, आपने तो सब पेट भर के कई बार खाया है। आपने तो गृहस्थ में रह के कितनी बार भोग ना भोगे होंगे? क्या आपको तृप्ति मिली? कल भोग भोगा, आज फिर इच्छा है। कल खाया गुलाब जामुन रसगुल्ला, आज फिर इच्छा है खाने की। कितना भी खवाओ, इन इच्छाओं का पेट भरा कभी किसी का भरा हो? तो समाधान ये है कि आपकी इच्छा हो तो आप वो काम कर लो, फिर आप निश्चिंत हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए निश्चिंत होंगे, थोड़ी देर बाद मन फिर वहीं जाएगा। बोल दो हाँ या ना? बोलो सही है या गलत है? हाँ या ना? इसलिए समाधान ये नहीं है कि आप भोगों को भोगते रहें, तृप्ति बुढ़ापे तक आपके सारे दांत गिर जाएंगे। एक सज्जन, मैंने कई बार आपको सुनाया कि एक मेरे जानने वाले एक भक्त ने मुझे अपनी बात बताई। वो लगभग 90-95 साल के हैं।
हैं अभी वर्तमान में। इतना बुढ़ापा है कि वो वॉशरूम जाते हैं, बाथरूम जाते हैं तो उनका हाथ पकड़ के उन्हें कोई ले जाता है। इतने बूढ़े हो गए हैं कि हाथ पकड़ के उन्हें कोई ले जाता है तो वो वॉशरूम जाते हैं। उन्हें कपड़ा पहनाओ तो कपड़े पहनते हैं, करवट बदलवाओ तो करवट बदलते हैं। इतने बूढ़े हैं। फिर भी उन्होंने मेरे से कहा कि महाराज जी मैं अपना अनुभव बताऊं आपको। हाँ हाँ बताइए। उन्होंने कहा कि महाराज जी देखो मैं इतना बुढ़ा हो गया हूं। हमने कहा दिख रहा है, चमड़ी लटक गई है, करवट भी ले नहीं सकता आदमी। लेकिन बोला उन्होंने महाराज मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं फिर भी अपनी इंद्रियों से परेशान हूं, करवट लेने की हिम्मत नहीं है, पर मन भोगों में बार बार जाता है अभी भी इस उम्र में भी। तो आप जो ये सोच रहे हैं कि भोग संसार के भोग लें फिर मन हट जाएगा, हटेगा नहीं साहब, कभी भी मन हटाना पड़ेगा। आप सोचें अपने से हट जाए, आपको मन हटाना पड़ेगा। आप कहते हैं हमारा तो मन नहीं लगता कथा में, अच्छे काम में, लगता नहीं है, जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। बच्चे का स्कूल जाने का मन थोड़ी होता है, माता पिता जबरदस्ती भेजते हैं जा जा जा। बच्चे का मन स्कूल जाने का नहीं है, माँ बाप ने जबरदस्ती भेजा, पढ़ाया लिखाया। उसी तरह तुम्हारा मन बच्चे की तरह है। मन आजादी चाहता है, मन मनमानी चाहता है। कब तक मनमानी कराओगे मन से? पक रहे हैं तुम्हारे बाल, आ गया बुढ़ापा, और कब मन को केंद्रित करोगे? ये इंतजार ना करना कि बस संसार का सुख ले लें फिर मन हटेगा। तुम्हारे बाप दादे मर गए, मन हटा ना पाए। दूसरों से अभ्यास। अर्जुन ने कहा चंचलम ही मनः कृष्ण, हे प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, बताओ क्या करूं? भगवान ने कहा अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन को अभ्यास के द्वारा संसार से हटा के भगवान में लगाओ। अभ्यास। आपने आज जो भी सीखा है किससे सीखा है? अभ्यास। पहली बार स्कूल गए थे आप लोग, काखा गाघा लिखना नहीं आता था, लेकिन लिखने का अभ्यास किया तो आ गया। पहली बार साइकिल चलाने बैठे तो आई नहीं, पर अभ्यास किया तो आ गई। पहली बार आपने रोटी बनाई, आई नहीं, पर अभ्यास किया तो आ गई। इस धरती पर सारे काम आपको तब आए जब आपने उन कामों का अभ्यास किया। बोलो हाँ या ना? यदि अभ्यास करने से आपको संसार का हर काम आ गया, गाड़ी चलाने से लेकर प्लेन उड़ाने तक का, तो अभ्यास करने से मन को शांत किया जा सकता है। अभ्यास कीजिए, रोज मन को समझाइए कहां जा रहा, जहां जा रहा वहां से खींच के लाइए। खींच के लाइए मन को। गलत जगह पर जा रहा है, खींचिए मन को। जब आपका मन गलत जाने लग जाए, तुरंत नेत्रों को बंद करके भगवान का चिंतन करने स्टार्ट करने लग जाओ। चिंतन करना शुरू, हे प्रभु मेरे मन को बचाइए, हे प्रभु मेरा मन गलत जगह पर जा रहा है, हे प्रभु मेरे मन को अपने चरणों में लगाइए। तुरंत ऐसी प्रार्थना करो तो भगवत कृपा से मन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अब आप कहेंगे महाराज जी ये बुद्धि तो नहीं होती उस समय। यही बुद्धि डेवलप करने के लिए ही तो सत्संग किया जाता है, यही विचारधारा बनाने के लिए तो सत्संग चाहिए। समझो, आप में से कितने लोगों ने लिट्टी चोखा खाया है? आप भैया जानते हो लिट्टी चोखा क्या होता है? ये पंजाब से हैं, इसलिए इन्हें पता ही नहीं लिट्टी चोखा क्या है। अब इन्हें पता ही नहीं, इसलिए इनका मन कभी लिट्टी चोखा में गया नहीं। सही? आपने बताओ, आपने कितने लोगों ने जलेबी फाफड़ा खाया है? जलेबी फाफड़ा खाया आप लोगों ने? आपने खाया जलेबी फाफड़ा? नहीं खाया। इन्होंने कभी जलेबी फाफड़े नहीं खाए। इन्हें जलेबी फाफड़ा इन्होंने कभी नहीं खाया, तो इनका मन कभी वहां जाता नहीं। लिट्टी चोखा कभी नहीं खाया, इसलिए मन वहां कभी जाता नहीं। इनका मन दही पराठे में ज्यादा जाता है।
हलवे में ज्यादा जाता है। हाँ या ना? पंजाबी है ना, पंजाबी आदमी दही पराठा ना खाए तो कैसा पंजाबी? पंजाबी हलवा ना खाए तो कैसा पंजाबी? क्यों सही है? तो पंजाब के लोग दही पराठा, हलवा इत्यादि, बिहार के लोग लिट्टी चोखा, गुजरात के लोग दही जलेबी फाफड़ा, हर जगह की एक अलग अलग खान पान है। आप चले जाओ मारवाड़ में तो वहां दाल बाफले, तो हमने कहा भाई ये क्या आटे का गोला रख दिया है ना। जब खाया तो अच्छा लगा, वो कहें बाप रे तो बापले, तो हम लोगों को सुनाई पड़े बाप रे बाप रे। तो हम लोग बोले ये दही दाल बापरे क्या होता है। बाद में बहुत दिनों बाद पता चला बापरे नहीं बापले। दाल बापले एक वहां का प्रसिद्ध खान पान है। जैसे दाल बाटी होती है ना, बाटी जानते हैं? दाल बाटी जानते हैं आप? दाल बाटी नहीं जानते? दाल बाटी होती है ऐसे बाटी टाइप का एक बापला होता है। चलो वो बनाने की डिश नहीं बताऊंगा मैं आपको, बनाने का हिसाब मुझे पता है कैसे बनाया जाता है, पर मैं आपको समझा ये रहा हूं कि देखो हम जो चीज नहीं जानते हमारा मन उसमें जाता ही नहीं, हम जो जानते हैं हमारा मन वहां जाता है। अब ये बताओ कि आप भोगों के बारे में ज्यादा जानने से फायदे में रहेंगे या नहीं जानने से फायदे में रहेंगे? फटाफट उत्तर दो भाई। जितना ज्यादा जानेंगे मन आपका उतना ज्यादा जाएगा, जितना कम जानेंगे उतना मन कम जाएगा। इसलिए मन को केंद्रित करना है तो संसार को कम जानो, भगवान को ज्यादा जानो। हम उल्टा करते हैं, भगवान को तो कम जानते हैं, संसार को ज्यादा जानते हैं। सही है? इसलिए मन को केंद्रित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास। घोड़सवार घोड़े की सवारी करने के लिए घोड़ा जल्दी से अपने ऊपर किसी को बैठने नहीं देता। नया घोड़ा, नया, वो लात मारता है, उचकता है, गिरा देता है ऊपर बैठे आदमी को। महीनों लग जाते हैं घोड़सवार को नए घोड़े को वश में करने के लिए। महीनों में कंट्रोल हाथ में आता है घोड़ा। हाँ या ना? घोड़े को वश में करना कितना कठिन है, पर करने से हो गया कि नहीं? बोलो हाँ। बताओ हाथी भी क्रिकेट खेल सकता है? बोलो हाँ या ना? पर देखो ना, वही हाथी जो जंगल में जिससे हम और आप डरते हैं, जब उसे सर्कस में ट्रेनिंग दी जाती है तो वो हाथी भी क्रिकेट खेलने लग जाता है। तो सिखाने से, वश में कराने से, वश में करने से हाथी को वश में किया जा सकता है। हाँ या ना? हाथी को वश में किया जा सकता, हाथी को वश में कर लिया गया, शेर को वश में कर लिया जा सकता है, कर लिया गया। तो मन क्या चीज है, मन को वश में नहीं किया जा सकता? किया जा सकता। इसलिए मन को वश में करने की क्या करना है? कोशिश, अभ्यास। मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता, ये कोई बात नहीं है। नहीं लगता ये सवाल तो सबका। ये सवाल है, समाधान नहीं है। मेरा तो मन नहीं लगता पूजा में, पाठ में, कथा में। कब लगेगा? तारीख बताओ, कब लगेगा? और मन नहीं लगा, सुई हिल रही है तो क्या हिलती हुई सुई में धागा डाल सकते हैं आप लोग? धागा डालने के लिए सुई का स्थिर होना जरूरी है। उसी प्रकार भगवान मन मंदिर में जाएं, जाने को तो तैयार हैं भगवान, पर मन स्थिर हो तब तो भगवान जाएं। मन स्थिर होता नहीं है, इसलिए भगवान हृदय में कभी प्रवेश करते। मन को केंद्रित करना पड़ेगा आपको स्वयं को। सबका मन परेशान करता है। कंट्रोल, कंट्रोल। देखो आपके सामने ये दास अनिरुद्ध बैठा है, आप हमसे पूछो कि आपको क्या खाने का मन करता है, कहां जाने का मन करता है, क्या देखने का मन करता है। सच्ची बताएं,
जब हम छोटे थे ना, तब हमारा बहुत खाने का मन करता था कि जलेबी खाएं, मीठा खाएं, मिठाइयां खाएं। लेकिन जब मन करता था तब खाने को था ही नहीं, और अब खाने को है तो मन नहीं। पहले मेरा मन करता था मैं भी अच्छे कपड़े पहनूं, छोटा था, एक पैंट 2 साल तक चलाता था, पीछे से ऐसा फट जाता था पूरी चड्डी दिखती थी, उसी को पहन के चलते थे। 2 साल में एक जोड़ी कपड़े दिलाते थे पिताजी, और वो भी कपड़े ले आते थे, दर्जी सिल देता था वो वाले। जीन्स वीन्स क्या होता है कभी पहने ही नहीं, महंगे मिलते थे, इतनी थोड़ी हैसियत थी। सामान्य जो टेरिकॉट के कपड़े होते हैं सबसे सस्ते वाले, उसका पैंट सिलवा लेते थे, शर्ट सिलवा लेते थे। और बच्चे थे, बच्चे तो कहीं भी बैठे पत्थर में जाके, तो बैठने से पीछे से छिल जाए वो कपड़ा, छेद होने लग जाए, और इतना छेद, इतना, जब पूरा खत्म ही हो जाए पूरा, तब फिर दूसरा जोड़ी कपड़ा। तो जब कपड़े पहनने की इच्छाएं थी तब कपड़े नहीं थे, जब कपड़े हैं इच्छाएं नहीं। जब बहुत कुछ पहले हम लोग रोया करते थे मौसी के घर जाना है, पिताजी जाने ही नहीं देते थे। बुआ के घर जाना, घूमने का मन था, बुआ के घर जाए, मौसी के घर जाए, कहीं नहीं जाने मिलता था ज्यादा। ट्रेन में घूमने का मन करता था, बस चलती थी, बस में कैसे बैठते हैं, हम भी बैठे हैं, है ना। मन था घूमने का उस समय जब छोटे से थे, जब 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ते थे, मन बहुत था, पर घूमने को कहीं मिला ही नहीं, जाते ही नहीं थे। जाना लंबा होता था, किराया ज्यादा लगता था। जब इच्छाएं थी साहब देखने की, तब कुछ देखा नहीं, और जब देखने को बहुत कुछ है तब इच्छाएं नहीं। वैसे ठीक हुआ, मुझे लगता है सब ठीक, बिहारी जी जो करते हैं अच्छा करते हैं। जिस जिस चीज को मुझे बचपन में तरसाया है भगवान ने, वो सारी चीजें खूब दी। फर्क इतना है, तब मन था, अब मन नहीं। लेकिन एक चीज समझ में आ गई कि इच्छाओं का अंत कर देना ही समझदारी है। आप कितना भी देख लो संसार, सच कहता हूं भैया आप सबसे बात कर रहा हूं, मुझे अब कुछ देखने की इच्छा नहीं है एक भगवान के चरणों के अतिरिक्त। भगवान में मन लगा है, लगा रहे, यही चाह है। मुझे ना रूप देखने का मन करता, ना रंग देखने का मन करता, ना ये जगत की वादियां, सुंदर सुंदर उपवन, कुछ भी नहीं। केवल अब गौरी गोपाल भगवान को देख नजरें स्थिर हो गई। सुई स्थिर हो गई तो धागा चला गया, अब वो केंद्रित। अब देखो, जीवन लड़कपन था, इच्छाएं थी, सारी इच्छाओं से मैं गुजरा हूं। ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छाएं होती, हमारी कोई इच्छाएं ना हो। मेरे बचपन में बहुत जीन्स पहनने की इच्छाएं थी, पर जब थी तब मिला ही नहीं। मुझे याद है मैं अपने जीवन में एक बार भी जीन्स शायद पहना हूं। हमारे जमाने में, हम जब छोटे थे उस जमाने में जीन्स वैसे चलते कम थे। जब चलन आया उनका, ये जीन्स वीन्स अभी कोई, मुझे लगता है 22, 23, 24 साल पुरानी बातें हैं। और अब शहरों में तो चलता रहा होगा सब, पर हमारे गांव के बच्चे जब पहनने को आए तो देख के लगा ऐसा हम भी पहने, पर जब रेट पूछा तो बड़े महंगे थे, इतनी हैसियत थी। पर एक बार मैंने पैसे जोड़कर, एक बार मैंने जीन्स खरीदा 500 रुपए का और पहना। पर जब पहना उसके कुछ दिन बाद ही फिर पढ़ने आ गया वृंदावन, तो वो सारी चीजें छूट गईं और पहनावा बदल गया। फिर धीरे धीरे इच्छाएं मरती चली गई, सब चीजों की, खाने की, पीने की, देखने की, घूमने की। घूमने की बड़ी इच्छा थी, घूमने की। सबके पास मोबाइल था तो मेरी भी इच्छा थी मेरे पास भी मोबाइल हो,
छोटा सा भाई, इच्छाएं हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते आप। मोबाइल की इच्छाएं, फिर अब आज की डेट में, आज 2023 चल रहा है, क्यों आज मेरी सारी इच्छाएं शून्य हो चुकी हैं। सच कह रहा हूं। अब आप इसको मान लें या मत माने, आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं, पर जो हम कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। अब सारी इच्छाएं खत्म हैं, कोई इच्छाएं नहीं बची, बस एक ही इच्छा बची है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना। इसलिए मुझे इस उम्र में बिहारी जी ने सब कुछ दे दिया। आप लोग जब इतने बूढ़े, मेरे से बूढ़े बूढ़े लोग जब परेशान होते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि आप तो मेरे से बड़े हैं, आप तो मेरे से ज्यादा अनुभव रखते होंगे जिंदगी का। बताइए, मेरे जीवन का अनुभव ज्यादा है या आपका अनुभव ज्यादा है? बताओ, आपका ज्यादा है। मैं 32 वर्ष का हूं, आप फिर भी लगभग 60 के होंगे, 55-60। तो आप मेरे से डबल अनुभव वाले हैं। लेकिन मैं सवाल आपसे करूं कि क्या आपका मन स्थिर हो गया? नहीं हुआ तो आप उम्र से तो आगे हो गए, परंतु अनुभव से पीछे रह गए। उम्र का बढ़ना जरूरी नहीं है, अनुभव का बढ़ना जरूरी है। ज्यादा उम्र वाले को समझदार मत समझिएगा, ज्यादा अनुभव वाले को समझदार समझिएगा। अनुभव से व्यक्ति बड़ा होता है, उम्र से नहीं। इसलिए सारा संसार घूम लो, देख लो, फिर आप निर्णय लेना, कमरे में बैठकर डिसीजन लेना कि मन को अशांत रखने से ज्यादा आनंद है या शांत। इच्छाएं, आप मेरी तरह काम कीजिए। मैं भगवान से रोज कहता हूं, रोज डेली, हे श्रीमन नारायण, मेरे मन की चंचलता समाप्त करो प्रभु, मेरे मन को अपने चरणों में लगाओ। रोज कहता हूं, रोज, नित्य। हे प्रभु, मेरा मन बहुत अशांत है, मेरे मन की चंचलता मिटाओ भगवान। मेरा मन सब जगह लगता है, सबसे हटाकर अपने चरणों में लगा लो हे श्याम सुंदर। अब मन कहीं ना जाए, कहीं ना लगे। जब रोज प्रार्थना आप करोगे 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 तो किसी ना किसी दिन की प्रार्थना ठाकुर जी सुन लेंगे और आपका मन उनकी कृपा से शांत होगा। आप नहीं कर सकते, आप कर लो, आपके हाथ में है तो आप करके देख लो। कुछ काम आप नहीं कर सकते, कुछ काम कृपा ही करती है भगवान की। कुछ काम कौन करता है? भगवान की कृपा। आप कोशिश कर लो, नहीं होगा। इसलिए रोज कहो, बोलो हे श्रीमन नारायण, दिल से कहो। करने छड़े को चाट कर शुद्ध करती है, उसी तरह हे नाथ, हमें भी कृपा की जिह्वा से चाट कर शुद्ध कीजिए। आप कृपा करके हमें शुद्ध करेंगे तो हम शुद्ध होंगे, वरना हमारा अपना कोई बल नहीं है। रोज प्रार्थना करो और संसार से थोड़ा मन हटाओ, संसार में इन्वॉल्व ज्यादा ना रहो। पड़ोसियों को देखने से, संसार के लोगों को देखने से मन अशांत होता है। वो कौन है, वो कहां से आया, कहां जा रहा है, हमें मतलब नहीं रखना चाहिए। आप कितना कमा रहे हैं, आप कितने आगे निकल गए, कितने पीछे रह गए, हमें इसमें ध्यान नहीं लगाना चाहिए। हम कहां थे, हम कहां हैं, हम कहां जाएंगे, इसमें मन लगाओ। यदि मन को साधना है, कंट्रोल करना है, तो ये उपाय है। प्रार्थना करो भगवान जी से, हे नाथ मेरे मन को ठीक कीजिए, वरना मुझ में कोई बल, कोई काबिलियत नहीं।
भगवान से प्रार्थना करने पर बच्चे को कोई भी चीज चाहिए तो वो अपनी माँ से कहेगा ना, हमें ये खिलौना दिलाओ तो माँ से कहेगा, ये वस्तु दिलाओ माँ से कहेगा। तो हमारी माँ कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हे श्याम सुंदर, आप ही तो हमारे हैं। यदि हमारा मन अशांत है तो हम किससे कहेंगे? आपसे ही तो कहेंगे कि आप मेरे मन को शांत कीजिए। आप हमारे हृदय में प्रवेश कर जाइए और अपना अनुभव कराइए। आप देखेंगे कि आपके अंदर जितनी कम इच्छाएं होंगी, आप उतने ऐसा लगेगा आपको कि आप स्वर्ग में रह रहे हैं। देखो, अब आप कहेंगे महाराज जी आपकी इच्छाएं यदि खत्म है तो फिर आप ये सब क्यों करते हैं? आप मांगते भी हैं कि दान दो, ये करो, जब इच्छाएं नहीं है तो किसकी क्या जरूरत है? अब मैं इसका भी उत्तर दे दूं आपको। देखो, अंदर से ये ज्ञान सबको आपको हो कि इस संसार में अपना कोई नहीं है और अपना कुछ नहीं है। अंदर से संतोष हो, अंदर से इच्छाएं खत्म हो, पर बाहर व्यवहार जगत में तो रहना ही पड़ेगा। बाहर से क्या है? ये व्यवहार। बाहर से व्यवहार कीजिए। अब यहां 262 माताएं रहती हैं, तो रहने के लिए, उनकी सेवा के लिए धन की जरूरत तो पड़ेगी। तो धन के लिए काम करना पड़ेगा, आपसे मांगना भी पड़ेगा, आप देंगे भी, आप देते भी हैं। ये क्या है? ये व्यवहार जगत है। ये जो जिम्मेदारी भगवान ने दी है, ये उसको हम निभा रहे हैं। हम कोई अपने लिए थोड़ी मांगते हैं आपसे, हमारी अपनी इच्छाएं नहीं है। अब हमारी कोई अपनी इच्छाएं नहीं है। अब जो व्यवहार जगत में जो जिम्मेदारी बिहारी जी ने दी है, जीवन में एक आध्यात्मिक जीवन होता है, एक व्यवहारिक जीवन होता है। तो जो आपका आध्यात्मिक जीवन हो वो ऐसा हो कि आपकी कोई इच्छा ना हो, इच्छाएं शून्य। और व्यवहारिक जीवन कैसा हो? अच्छा, एक बात बताओ, आपने मुझे कभी अभिमान करते देखा? आपने मुझे कभी चुगली करते देखा? निंदा, चुगली, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान। क्यों? अभिमान उन्हीं को होता है जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, जो ये मानते हैं कि मैं कर रहा हूं, वो अभिमान के शिकार हो जाते हैं, वो चुगली, ईर्ष्या, द्वेष के शिकार हो जाते हैं। पर जो ये मान लेते हैं कि सब भगवान जी कर रहे हैं, मैंने कभी आज तक सपने में ये माना ही नहीं कि मैंने कुछ किया। हां, व्यवहार में कभी भले मुंह से ये निकल गया हो कि मैंने ये किया, पर ये व्यवहार में निकला होगा। ये शब्द निकालना भी अपराध है कि मैंने किया। अंदर से भावना यही है कि मैं भगवान की वह पुतली हूं जो भगवान के अधीन हूं, और जो भगवान जैसे नचाते हैं हम तो वैसे ही नाचते हैं जैसे ठाकुर जी नचा रहे हैं। जिससे यह ज्ञान हो जाएगा कि करने कराने वाले भगवान हैं, हम निमित्त हैं, फिर वो सब कुछ करता हुआ कुछ नहीं करता। अच्छा, एक बात बताओ मैया, एक सवाल पूछूंगा मैं, उत्तर दीजिएगा। मैं चाय नहीं पीता, मैं चाय नहीं पीता, पर कोई कभी प्रेम से पिवाए तो पी लेता हूं। अब बताओ, मैं चाय पीता हूं कि नहीं पीता? आप चाय नहीं पीते, पर कोई कभी आपको प्रेम पूर्वक चाय पिला दे तो आप पी लेते हैं। बताओ, आप चाय पीते हैं कि नहीं पीते? क्या कहा जाएगा? आप चाय पीते हैं या नहीं? उत्तर दो फटाफट, बोलो।
आप चाय पीते हैं या नहीं? आप कभी नहीं पीते, पर कोई पिलाए तो पी लेते हैं। तो क्या कहा जाएगा कि आप चाय पीते हैं कि नहीं? उत्तर दो। हाँ, तब कहा यह जाएगा कि आप चाय नहीं पीते, क्योंकि आपने जो चाय पी है वो अपनी इच्छाओं के कारण नहीं, सामने वाले के मन को रखने के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए आपने 2 घूंट पी लिए, आपका मन नहीं था। तो जिसमें हमारा मन ना हो फिर भी हम वो काम करें तो वो करता हुआ ना करने जैसा है। जिसमें हमारा मन ना हो फिर भी हम वो काम करें तो करता हुआ ना करने जैसा हो, ना करने जैसा है। इसलिए आप धीरे धीरे सबसे मन हटाओ। पर मैं अपने, देखो, एक संत जी, गृहस्थ संत थे, अपने पोते को गोद में लिए खिला रहे, पोता पोता पोता। लोग देख रहे हैं, अरे इतना बड़ा साधु, इतना बड़ा ज्ञानी, बताओ नाती पोतों के मोह माया में पड़ा है। परंतु वो संत ऐसे थे कि पोता पोती को खिला रहे थे, वो व्यवहार में खिला रहे थे, अंदर से वो भगवान का चिंतन कर रहे थे। बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों की प्रसन्नता के लिए उनसे प्यार किया जाए, पत्नी की खुशी के लिए, पति की खुशी के लिए उनसे प्यार किया जाए, लेकिन यथार्थ प्यार भगवान के चरणों में रहे। ये जीवन का सार है, ये जीवन का गुप्त ज्ञान है। व्यवहार करो। चाय पीते हुए भी आप चाय नहीं पीते, भोगों को भोगते हुए भी आप भोगों को नहीं भोगते। जहां आपका मन ना हो फिर भी आप बच्चे को खिला रहे हैं, मन ना होने पर भी आप व्यवहार कर रहे हैं। आपका मन खाने का नहीं है फिर भी आप खा रहे हैं, सामने वाले के मन को रखने के लिए। वो एक व्यवहार है, संसार में व्यवहार करना पड़ेगा। पर अंदर से ये विवेक हो कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये समर्पण भाव है। तो आपको आज से ऐसा बनना है, सब करते हुए भी कुछ नहीं करना। पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, काम करो, पर पैसा कमाते हुए भी मन पैसा में ना रहे, भगवान में रहेगा तो कमाते हुए भी, करते हुए भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। करता हुआ अकर्ता, ऐसे ही तो भगवान है। भगवान सब कुछ करते हुए, एक बार क्या हुआ भगवान की, सुनो इसका एक उल्लेख बता रहा हूं प्रमाणित। एक बार दुर्वासा जी आए तो यमुना जी के उस पार जाकर के बैठे, तो भगवान ने गोपियों से कहा जाओ दुर्वासा जी को भोजन 56 भोग ले जाओ और भोजन कराना, क्योंकि संत आए हैं, वो नगर के बाहर ठहरे हैं और हमारा धर्म है कि द्वार पे आए संतों को हम भोजन कराएं। ठीक है। भगवान की गोपियां गईं, और जब गईं तो वहां यमुना जी लंबी चौड़ी बाढ़ थी, तो उफान था, पानी ज्यादा। गोपियां बोली, हे श्याम सुंदर कैसे जाएं, नाव चलेगी नहीं, नदी में बाढ़ है। भगवान ने कहा यमुना जी से बोल दो कि यदि दुर्वासा जी सारी जिंदगी उन्होंने केवल दूरवा खाई हो तो हे यमुना जी तुम मुझे रास्ता दो। गोपियों ने कहा, हे यमुना जी यदि दुर्वासा जी दूरवा के सिवा कुछ ना खाते हो तो रास्ता दो। मरती जलेबी। गोपियों ने कहा, हे भगवान, यमुना जी से तो हमने कहा दुर्वासा जी दूरवा के सिवा कुछ नहीं खाते, पर ये तो 56 भोग खा रहे हैं। ये बाबा झूठे या यमुना जी झूठी? अब बताओ कौन झूठा था, यमुना जी झूठी थी या बाबा जी झूठे थे? कौन, फटाफट बताओ। कौन झूठा है? कोई नहीं, ना यमुना जी ना दुर्वासा जी।
फिर दुर्वासा जी दूर्वा के सिवा कुछ नहीं खाते थे, तो उन्होंने 56 भोग खाया। तो बताओ, बात मिसमैच हो रही है। दुर्वासा जी से पूछा गया, आपने 56 भोग खाया है? दुर्वासा जी ने कहा, मैंने थोड़ी खाया है, तुम्हारी श्रद्धा को रखने के लिए खा लिया, और खाया तो मैंने दूर्वे की तरह खाया, उसे स्वाद के लिए नहीं खाया। आप रबड़ी खाते हैं तो स्वाद के लिए, आप भोजन करते हैं स्वाद के लिए, पर संत तो पेट भरने के लिए फटाफट खा पी लेता। तो मैंने जो खाया स्वाद के लिए खाया ही नहीं, सबको दूर्वा की तरह खा गया। तो वो खाते 56 भोग खाते हुए भी वो नहीं खाते, करते हुए भी वो नहीं करते। आपको ऐसा बनना है और पॉसिबल है, करता हुआ नहीं करता। आपको समझ में आ रही हम क्या समझाना चाहते हैं? आपको काम सारे करो पर मन भगवान में रहे, और ये भाव रहे कि ये सब कुछ भगवान का है, तो आप करते हुए भी अकर्ता है। अब जब गोपियां वापस आने लगी तो यमुना जी में फिर पानी था। अब कैसे जाएं? दुर्वासा जी ने कहा, जाओ यमुना जी से कह दो कि श्री कृष्ण यदि बाल ब्रह्मचारी हैं तो यमुना जी रास्ता दो। यमुना जी ने रास्ता दे दिया। गोपियां बोली, हे भगवान यमुना जी, भगवान ने 16,108 विवाह किए और हर रानी के गर्भ से 10 बेटा प्रमाणित हैं, एक बेटी, और ये कह रहे हैं ब्रह्मचारी। काहे का ब्रह्मचारी? यमुना जी आप तो कंफ्यूज हो रही हो। अब बताओ, भगवान ब्रह्मचारी हैं या नहीं? भगवान ने विवाह किए, भगवान ने रास लीला रचाई, पर उन्होंने अपने सुख के लिए नहीं, अपनी गोपियों के सुख के लिए, उनके आनंद के लिए वो किया जो वो चाहती थी। अपने लिए नहीं किया, अपने सुख के लिए नहीं किया, इसलिए वो करते हुए ना करने के जैसे अकर्ता है। सब भगवान क्या है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ। भगवान सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करते, और कुछ ना करते हुए सब कुछ करते हैं। ये भगवान की परिभाषा है। ये ऐसी बात है जो मैंने विस्तार से समझाई। तो आपको ऐसे जीवन जीना है। यदि ये मानव का तन पाकर कोई ऐसे जीवन जीने लग जाए तो कितना आनंद होगा। आजकल लोग ना देखो, 100 रुपए गिर जाता है रोने लग जाते हैं। एक बात याद रखो, हानि और लाभ तुम्हारे हाथ में नहीं है, जितना होना होगा। तुम रोते क्यों हो? तुम्हें लगता मेरा नुकसान हो गया ना, जो होना है वो होके रहेगा। तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, तुम अपना व्यवहार पूरा करो। जो हो रहा है उसको देखो चुपचाप। तुम क्या कर सकते हो? कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, क्या कर सकते थे आप लोग? क्या कर सकता था मैं? कुछ नहीं। लेकिन उस कोरोना काल में भी ईश्वर की लीला देख के प्रसन्न तो रह सकते थे। वाह प्रभु, ये सब तेरी लीला है और ये तब तक चलेगी जब तक तू चाहेगा, इसलिए तेरी मर्जी में मैं खुश हूं। जब तक तू घर के अंदर रखेगा मैं घर के अंदर खुश, जब तू चाहेगा बाहर मैं बाहर, तेरी मर्जी में मैं मस्त। कई लोग मर गए। भगवान की मर्जी में रहो ना भैया। तुम अपनी मर्जी क्यों चलाते हो? क्यों? सारा वक्त सारा समय एक सा नहीं रहेगा, पर यदि आज आपके विपत्ति के दिन हैं तो समझो ये भगवान की लीला है। आज यदि आपके अच्छे दिन हैं, ये समझो ये भगवान की लीला है। ये भगवान की क्या है? लीला है। हर हाल में प्रसन्न रहो, ये मानकर कि ये भगवान की लीला है, ये भगवान का कार्य है। जो होना होगा। एक आदमी मर गया तो आप लोग रोने जाते हैं गांव भर के, ओ रो लिया रो लिया। काहे रोने जाते हो ये बताओ? क्या आपके रोने से मरा वापस आ जाएगा? यदि रोने से
मरा वापस आ जाता तो आदमी और ना रोता, कहीं जिंदा ना हो जाए। एक पोता अपनी दादी से बोला, दादी तुम टें कब बोलोगी? क्या टें बोल सकती हो? दादी बोली, बोल सकती हूं टें। एक बार और बोलो दादी टें। दादी ने कहा टें। दादी ने कहा ये बताओ कि तुम ये टें हमसे क्यों बुला रहे हो? बच्चा छोटा था, बोला मां ने कहा था जब तेरी दादी टें बोल जाएगी तो बहुत सारा पैसा निकलेगा, तो आप टें बोल जाओ। दादी मर जाती है तो सारे लोग रोते हैं, यदि उन्हें पता चल जाए कि रोने से जिंदा हो जाएगी तो कोई नहीं रोएगा। ये कड़वा है पर सत्य है। ये दुनिया मरने वाले आदमी के पास बैठ के इसलिए रोती है क्योंकि रोना भी एक व्यवहार है। नहीं रोएंगे तो लोग क्या कहेंगे? रोता भी नहीं है, रोती भी नहीं है। इसलिए आज उनके मरने में आप रोते हैं तो कल आपके मरने में वो रोएंगे, हिसाब बराबर। आप नहीं रोएंगे तो सोचो आपके मरने में कौन रोएगा। इसलिए आदमी रोता हो, वरना क्या फर्क पड़ता है किसी के मरने से? किसको फर्क पड़ता है? इसलिए मेरी मां, ये व्यवहार है दुनिया का, लोग निभाते हैं। सच्चाई यह है कि आप लोगों को एक दिन जाना पड़ेगा, और हम तो कहते हैं जाने के पहले अपने मन को सबसे हटाओ और एक भगवान में लगाओ। सब कुछ करो पर सब कुछ करते हुए ये मानो सब भगवान की इच्छा है। कोई मर गया तो मर गया, भगवान की इच्छा। कोई पैदा हो गया भगवान की इच्छा। आप परेशान ना हुआ करो। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, सब भगवान के हाथ में। मेरे और आपके हाथ में ये चीजें कभी थी ही नहीं। बहू के बेटा होगा या बेटी होगी ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। खेत में फसल हमने बो दी है, कितना होगा तुम्हारे और हमारे हाथ में। खेत में पानी खाद डालना तुम्हारे हाथ में है, फसल कितनी होगी ये तुम्हारे हाथ में। बस जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं उसकी चिंता करके परेशान क्यों होते हैं? और आप लोग अधिक लोग चिंता वही करते हैं जो आपके हाथ में है ही नहीं। महाराज जी हमारी बेटी बड़ी हो गई, सयानी हो गई, विवाह कब होगा? जब होगा हो जाएगा, तुम रो क्यों रहे हो? टेंशन क्यों है? लड़का ढूंढो, कर्म करो, कर्म कर, चिंता ना कर। कर्म करना है, चिंता नहीं करना। पर आप कर्म नहीं करते, चिंता करते। महाराज जी हमारा घर कब बनेगा? भगवान जब चाहेंगे बन जाएगा। तू कर्म करता रहे, मेहनत कर, मेहनत करके पैसा कमा, चिंता ना कर। जब भगवान की लीला है, वो चाहे महलों में रखें, वो चाहे झोपड़ी में, जहां रखेंगे वहीं रहना पड़ेगा। यदि उनकी इच्छा झोपड़ी में रखने की है तो भले तुम्हारे पास महल है, पर झोपड़ी में रखना चाहें भगवान तो महलों के होने पर भी लोग झोपड़ी में ही रहते हैं। क्या करो? आप लोग इतना नहीं समझते कि ये संसार जिसने बनाया है वही इसे चला रहा है। तुम क्यों कूद रहे हो जबरदस्ती? जैसा हो रहा है उसके होने में आनंद लो। अब जैसे अब रात होने वाली है, अब क्या होने वाला है? क्या होने वाली है? रात होने वाली है। अब रात होने, अब कोई कहे महाराज रात हो गई, अब बताओ अभी तक तो दिन था, अब दिन कब होगा? अरे रोता क्यों है? रात हो गई, रात का आनंद ले, सो बड़ी आनंद से। सवेरा होगा तो सवेरे का आनंद ले। जो है तुम्हारे सामने उसका आनंद लो, रोइए मत। भगवान ने जो समय लाकर खड़ा किया है, जो स्थिति परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, उस समय पॉजिटिव रहो, प्रसन्न रहो। हाँ या ना? और भगवान को याद रखो। मन अशांत है, शांत कैसे होगा? अभ्यास से। अभ्यास। मन सबसे हटाओ, लगाना पड़ेगा, लगाओ सिर्फ भगवान के चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी
इसका मतलब यह है कि काम पूरा करना है, जिम्मेदारियां पूरी करनी है, पर कर्म करते हुए यह मानना है कि मैं करने वाला नहीं हूं। करने वाला कौन? गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं हो रही हैं, वो सेवा करने वाला मैं नहीं, भगवान है वो सब करने वाले। यदि मैं अपने आप को मानने लग जाऊं तो मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा। और घमंड यहीं से स्टार्ट होता है, जब आप अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, और वहीं से पतन भी होता है। अभिमान हुआ पतन। ये मानना है कि करने वाले कौन? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से। करने वाले कौन हैं? जोर से, भगवान। हम कौन हैं? निमित्त। निमित्त हैं। चलो बताओ ये क्या है? ये क्या है बताओ? इसे कहते हैं तिनका। यह एक तिनका है। क्या है ये? तिनका। बताओ इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में इसकी क्या हैसियत है? फटाफट बोल दो। इस तिनके की इस ब्रह्मांड में क्या हैसियत है बताओ? कहीं कुछ ये मायने रखता है? इस पूरे ब्रह्मांड में इसके बिना कोई काम रुका है? इस तिनके की क्या वैल्यू है इस पूरी सृष्टि में? है कोई? बस जैसे पूरे ब्रह्मांड में ये तिनका, कोई हैसियत नहीं है इसकी, उसी तरह इस सृष्टि में, इस संसार में आप और हम कौन हैं? शायद इस तिनके की कोई इज्जत होए भी, शायद इस तिनके की कोई कीमत, कोई मूल्य शायद हो भी, पर हम तो इस तिनके का, यदि इस तिनके का 100 टुकड़ा किया जाए और 100 टुकड़े का एक टुकड़ा लेकर फिर उसका 100 टुकड़ा किया जाए, तो जो शेष भाग बचेगा, बस वो शेष भाग हम और आप हैं। किस बात की अकड़ है साहब? तुम नहीं करोगे तो कौन सा काम रुकेगा किसका? ये जो झूठा अभिमान पाल लिया है हम लोगों ने, हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा, नहीं। भगवान जिससे जो कराना चाहते हैं उससे वो कराते हैं। ज्ञानी मूढ़ ना कोय, जेहि छन जस रघुपति करें। भगवान जिसे ज्ञानी बनाना चाहें पल भर में वो ज्ञानी हो जाए, और जिसे मूर्ख बनाना चाहें पल भर में वो मूर्ख हो जाए। इसलिए आप अपने आप को इस तिनके से ज्यादा ना समझिएगा, बस ये प्रार्थना है। जब तिनका मानेंगे तो अभिमान से बच जाएंगे, और अभिमान से बच गए तो रावण का नाश केवल अभिमान के कारण हुआ है। हाँ या ना? तो आप में से कितने लोग तिनका हैं? तिनका हो तो बस भगवान से कहो, प्रभु ऐसा तिनका बनाओ कि आपके चरणों को छोड़कर कभी और कहीं ना जाऊं। बस कपिल भगवान ने कहा, मां तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। मां सहनशील बनो, सहनशील संतों की सेवा करो। भक्ति किसे कहते हैं ये बताया गया। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति सेवा को कहते हैं। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से मां सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया और गंगा सागर गए। बोलिए कपिल देव भगवान की। अभी मकर संक्रांति आ रही है, आपको पता है मकर संक्रांति में दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है कहां? गंगा सागर। बाकी तीर्थ बार बार
गंगा सागर एक बार। गंगा सागर में 365 दिन में 364 दिन वहां पानी होता है समुद्र का। एक दिन के लिए मकर संक्रांति के लिए वो जगह खाली होती है और वहां कपिल भगवान का दर्शन होता है। ये वही कपिल भगवान है जिन्होंने अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है और अपनी मां देवहूति को ऐसा दिव्य ज्ञान दिया कि मां द्रवीभूत होकर नदी के रूप में परिणत हो गई। साइंटिफिक साइंस का ज्ञान दिया है भगवान कपिल देव जी ने। उसमें एक साइंस का ज्ञान, गर्भ में बच्चा जब अंदर होता है मां के गर्भ में तो किस प्रकार उसका निर्माण होता है उसकी बात की है कपिल भगवान ने। डॉक्टर जो रिसर्च आज लेकर आए हैं वो रिसर्च हमारे कपिल भगवान ने हजारों साल पहले समाज के सामने रखी है। समाज को बताया किस प्रकार बच्चा मां के पेट में 1 महीने में उसका सिर तैयार होता, दूसरे महीने में हाथ पांव, तीसरे महीने में उसके स्त्री पुरुष के चिन्ह, सब बताया। इसके बाद श्री कपिल भगवान जी के बाद उनके दर्शन करने आज भी लोग जाते हैं। कपिल भगवान सब जगह गए तो लोग पीछे पड़ गए, दर्शन करेंगे। तब कपिल देव जी ने समुद्र के भीतर अंदर एक टापू था, वहां गए, लोग वहां भी आ गए। तब लोगों को मना किया, बोले तुम साल में 1 बार आया करो। इसलिए साल में 1 बार कपिल भगवान का दर्शन होता है गंगा सागर में। यही कपिल देव जी कौन है? भगवान 24 अवतारों में एक अवतार है भगवान कपिल देव जी। भगवान के अवतार हैं, भगवान ही है कपिल देव जी। बोलिए कपिल देव भगवान की। मनु जी की तीसरी बेटी हुई प्रसूति, जिनका विवाह जिनका विवाह दक्ष से हुआ सती, फिर पार्वती जी का विवाह हुआ भगवान शिव से। कल हमने आपको सुनाया। माता सती राम जी की परीक्षा लेने गईं, जिसके चक्कर में उन्हें फिर दक्ष के यज्ञ में भस्म होना पड़ा। फिर पार्वती के रूप में जन्मी और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। मनु जी के 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हुई, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र का नाम हुआ ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम हुआ उत्तम। मैया, ओ सोने वाली मैया, जाग जाओ मेरी मां। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव। और सुनीति को ध्रुव जी को क्या संस्कार दिया? माता सुनीति ने एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए, तो पिता की गोद में बैठने वाले थे तो किसने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया था? सुनीति की, ध्रुव जी की मां, सौतेली मां सुरुचि ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। तो इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, जा पहले तप कर। भगवान मिल जाए तो भगवान से कहना मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो, जब तू मेरा बच्चा बन के जन्म लेगा तब तू इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा। ध्रुव जी चले। मां ने कहा सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। तूने मुझे अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है बेटा, जाकर तू तप कर। ध्रुव जी 5 साल के थे और 5 साल के बच्चे को मां ने देखो कितना बढ़िया ज्ञान दिया, स्वावलंबी बनाया, सेल्फ डिपेंड बनाया। एक बेटा जब बाप की कुर्सी पर जाके बैठता है ना, तो यह बेटे के लिए अच्छी बात नहीं। मेरी पर्सनल ये सोच है, थिंकिंग है, मान्यता है, मेरी अपनी विचारधारा कहती है कि बेटे को पिता की गद्दी में नहीं बैठना चाहिए, बल्कि पिता से भी श्रेष्ठ गद्दी अपने लिए अपनी मेहनत से तैयार कर लेनी चाहिए। जिस मुकाम को पिता ने प्राप्त किया, यदि उसी मुकाम तक तुम रहे तो तुम्हारी पहचान तुम्हारे पिता से होगी। और किसी बेटे को उसके पिता से जाना जाए, ये पुत्र के लिए उपलब्धि नहीं है। पुत्र की उपलब्धि ये है कि आपके वर्चस्व से, आपके नाम से
आपकी इज्जत, आपके सम्मान से आपके पिता का सम्मान बढ़ जाए। अरे फलाने के पिता हैं, आप इतनी इज्जत कमाओ, इतना धन कमाओ, इतना नाम कमाओ कि आपके सम्मान से आपके पिता का सम्मान बढ़ जाए, तब तो पुत्र होना सफल है। और पिता की गद्दी में बैठ गए, पिता का धन बेच बेच के खा गए, पिता की जमीन जायदाद बेचकर गाड़ी खरीद ली। ये तो 2 कौड़ी के बच्चों के काम है, 3rd क्वालिटी के बच्चे। बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ। बेटे कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम बेटा कौन? जो इतनी मेहनत करे, इतना नाम कमाए, अपने मेहनत के बल पर, अपने इज्जत के बल पर, अपने नाम के बल पर उसके पिता को सम्मान मिले। बेटे के कर्मों के कारण, बेटे के अच्छे काम से उसके पिता को सम्मान मिले समाज में, ये उत्तम बेटा है। जो अपने अच्छे कर्म से अपने पिता की इज्जत इसने बढ़ाई है, धन बढ़ाया, इज्जत बढ़ाई, कुल खानदान कुटुंब का नाम कमाया, सब कुछ आया। उत्तम बेटा। जो पिता की संपत्ति ना ले, पिता से कहे आपको क्या चाहिए, तीर्थ यात्रा जाना है तो आप चलो मैं कराऊं, भागवत सुनना है आप चलो मैं सुनवाऊं। उत्तम बेटा वो जो मां बाप की सारी इच्छा पूरी करे, उत्तम बेटा। मध्यम, मध्यम बेटा वो है जो पिता के कहने से पिता की सेवा करे, पिता के कहे बिना पिता की सेवा करे, मां के कहे बिना मां की सेवा करे, उत्तम। और मां के कहने से, पिता के कहने से सेवा करे। मां बाप की जो संपत्ति है उसे मेंटेन करके रखे, ना बढ़ाए ना घटाए, उसे मेंटेन कर ले, वो मध्यम बेटा है। और अधम, अधम बेटे वो हैं जो एक खेत बेचकर एक गाड़ी ले आए, 4 साल में गाड़ी खटारा हो गई, खेत की कीमत डबल हो गई। खेत की कीमत डबल हो गई और गाड़ी की कीमत खत्म। 1 एकड़ खेत बेच दिया था 50 लाख में, माना कि 4 साल तक गाड़ी चलाई आपने, 50 लाख का खेत बेचा और आपने 30 लाख की गाड़ी उठाई, 40 लाख की, 10 लाख रुपए उड़ा दिया खाने में, अपने एसी लगा ली घर में, ये कर लिया घर में, ये ठीक कर लिया, खर्च हो गए ना 50-60 लाख। 50 लाख का खेत बेचा तो 4 साल बाद जो 30 लाख 40 लाख की गाड़ी थी वो 4 साल बाद हो गई 10-12-15 लाख की गाड़ी, और जो खेत बेचा था 50 लाख का वो 4 साल बाद हो गया 1.5 करोड़ का। हाँ या ना? तो जो बेटा जमीन जायदाद बेच बेच के अपने शौक पूरे करे, इसे उत्तम बेटा कहेंगे कि अधम? जोर से। आप में से कोई ऐसा बेटा तो नहीं है जो बाप की जमीन बेच करके शौक पूरे करता हो? यदि हो तो अधम बेटे हो, ठीक है? उत्तम बेटा हो, मध्यम भी ठीक है, अधम ना हो। तो ध्रुव जी से मां ने कहा जाओ उत्तम बेटा बनो, अपने पिता की सिंहासन नहीं, अपने लिए ऐसी सिंहासन तैयार करो जिस पर तुम्हारे बाप दादे ना बैठे हों। ध्रुव जी गए, रास्ते में नारद जी मिले, मंत्र दिया, खा लेते, भगवान में मन लगाते। 2 महीने, 1 महीने के बाद दूसरा महीना हुआ, 6 दिन में 1 बार खाते और मन भगवान में लगाते, तपस्या करते सिर्फ ध्रुव जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने समझाया था छोटे हो जाओ। ध्रुव जी ने कहा भगवान को पाए बिना मैं लौट कर नहीं जाऊंगा। संकल्प दृढ़ हो, संकल्प करना सीखिए। ध्रुव जी ने कहा कि मां ने कहा था भगवान को पाना, पाकर ही रहूंगा। जो बेटा माता पिता की बात माने श्रेष्ठ पुत्र है, श्रेष्ठ बेटा है।
आप भी श्रेष्ठ पुत्र बनिएगा। इसलिए आपसे ये दास अनिरुद्ध बार बार कहता है, हाथ जोड़कर अपने माता पिता की बात मानो, उनकी सेवा करो, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, उनकी इज्जत बढ़ाओ। पर आज कुछ बेटे अपने माँ बाप को, अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल देते हैं। परेशान होती हैं माएं, दर दर की ठोकर खाती हैं माएं बच्चों के होने पर भी। इसलिए ये दास अपनी